हेलो दोस्तों। तनु के साथ जब भी उससे खाना मांगती तो तनु उसे गालियां देने लग जाती। कहती कि इस बुढ़िया का पेट ही नहीं भरता, जब देखो भैंस की तरह चरती रहती है। आखिर तंग आकर तनु की सास ने अपनी बहू से खाना मांगना ही छोड़ दिया। जब सब खाना खा लेते तो घर वालों का बचा हुआ खाना वो किचन के डस्टबिन से उठाकर खा लेती। तनु जब किसी रिश्तेदार से मिलती या कोई घर आता तो कहती कि मैंने तो अपनी सास को महारानी की तरह रखा है। और उसकी सास उसकी बात सुनकर अंदर से रोती और सामने से हंसकर कहती, हाँ ऐसा ही है। एक दिन तैनू बाजार से शॉपिंग करके घर आ रही थी कि सामने से आती गाड़ी में, बहू कहाँ रह गई? सारा दिन से मैं भूखी बैठी हूँ, मुझे खाना दे दे, बहुत ज्यादा भूख लगी है, भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। सुबह भी मुझे नाश्ता नहीं दिया और रात को भी मैंने खाना नहीं खाया था। तनु बाजार से शॉपिंग करके घर आ रही थी कि घर पहुंचते ही सास ने आवाज लगाई। बूढ़ी सास की आवाज सुनते ही तनु के माथे पर बल पड़ गई। वो करीब आई और जोर जोर से झगड़ने लगी। कहने लगी, तुम्हारा पेट ही नहीं भरता, जब देखो भैंस की तरह चरती रहती है। इतना खाकर तुमने क्या करना है? एक पैर चिता पर है इसलिए भगवान का जाप किया करो और एक कोने में पड़ी रहा करो। जैसे तैसे अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर लो और मेरा सर खाना छोड़ दो। तैनू अपना गुस्सा निकाल कर वहां से चली गई, मगर सास की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए आसमान की ओर मुंह उठाया और कहा, हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है? या तो मेरी जिंदगी को मेरे लिए आसान बना दे या फिर मुझे अपने पास बुला ले। सारी जिंदगी जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, वही बच्चे मेरा हाल तक नहीं पूछते, रोटी भी गिन गिन कर देते हैं। तनु की सास रोते रोते चारपाई पर लेट गई, आंखों से आंसू बह रहे थे और वह भगवान को याद करती रही। कब नींद में उसे अपनी लपेट में ले लिया, उसे पता ही ना चला। सुबह हुई तो उसको तब उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई, लेकिन तनु से डर के मारे उसने खाना ना मांगा। उसे विश्वास था कि एक तो वह खाना नहीं देगी, दूसरा खूब जली कटी सुनाएगी। तनु आराम से उठी, नाश्ता बनाया, बच्चों को खिलाया, पति को नाश्ता दिया। पति ने पूछा, माँ को नाश्ता दे दिया? तो तनु ने बात बदलते हुए कहा, माँ जी कहाँ मसाले वाली चीजें खाती है, उनके लिए अलग से नाश्ता बनता है, बस आपको भेज कर वही बना कर दूंगी। बेटे ने भी माँ के कमरे में जा कर दूर से ही अलविदा कहा और घर से निकल गया। बेटा रात को देर से घर आता था और सुबह सवेरे ही निकल जाता था। उसके पास इतना समय ही नहीं था कि माँ का हाल चाल पूछ सके। प्रॉपर्टी एजेंट था, सारा दिन घर से बाहर ही काम होता। आमदनी इतनी ज्यादा ना थी, मगर दो टाइम की रोटी आराम से आ सकती थी। थोड़ी बहुत बचत ही हो ही जाती थी। घर के हालात भी अच्छे ही थे, मगर बहुत ज्यादा ऐश और आराम नहीं था। तो तंगी भी किसी चीज की नहीं थी। उसके बाद भी तनु की सास के लिए तनु से रोटी ना निकलती थी। तनु ने नौकरानी के सर पर खड़े होकर घर के सारे काम करवाए और फिर खुद पड़ोसियों के घर चली गई। तभी तनु की सास अपने बूढ़े शरीर को संभालती हुई किचन की ओर आ गई। रोटी सब्जी या कोई और चीज वहां ना रखी थी, फ्रिज पर ताला लगा हुआ था। यह देखकर वह निराश हो गई। अब और भूख सहन करना उनके लिए कठिन था। उसने सोचा कि बाहर किसी के घर जाकर कुछ मांग ले, लेकिन उसी समय उसकी नजर किचन में रखी बास्केट पर पड़ी, बिस्कुट पर पड़ी। वहां रोटी के कुछ टुकड़े और अंडे का आधा खाया हुआ आमलेट पड़ा था। उसने वह उठाया, साफ किया और भगवान का धन्यवाद करके खा लिया। पेट में कुछ जाने के बाद भूख कुछ कम हुई। वह चुपचाप जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। उस दिन के बाद यह नियम बन गया, तनु की सास जब भी खाना मांगती तो उसे सिर्फ बातें सुनने को मिलती और वह खाने से वंचित रहती। आखिरकार उसने खाना मांगना छोड़ दिया। जब सब खा लेते तो वह चुपके से किचन में जाती
और बास्केट में फेंका हुआ खाना निकाल कर साफ करके खा लेती। कभी कभी वह भगवान से शिकायत भी करती कि हे भगवान, बेटे का दिल इतना कठोर क्यों हो गया है, उसे इतना समय भी क्यों नहीं मिलता कि आखिर मेरा हाल पूछ सके। तनु की सास ने खाना मांगना छोड़ दिया तो तनु और भी निश्चित हो गई। पहले कभी एक दो दिन बाद उसे खाना देने का ख्याल आ भी जाता था, मगर अब तो वह भी ना आता। शायद वह यह समझ बैठी थी कि सास बूढ़ी होकर जिंदगी की हर जरूरत को छोड़ चुकी है। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह बूढ़ी औरत दिन प्रतिदिन अंदर से टूट रही थी। कोई दिन ऐसा होता कि उसे इतना खाना मिल जाता कि उसका पेट भर जाता, और कभी बहुत थोड़ी मात्रा में मिलता जिससे उसकी कमजोरी भी दूर ना हो पाती। प्यास लगने पर भी वह दूसरों की ओर देखती, मगर कोई उसकी हालत ना समझता। जब भी कोई पड़ोसी तनु के सास के पास मिलने आता तो तनु तुरंत उसके सर पर खड़ी हो जाती। जब तक वह आदमी वहां से ना उठता, खुद भी वहीं पर खड़ी रहती। उसे हमेशा यह डर लगा रहता कि कहीं सास उसकी कोई बात मोहल्ले वालों को या उसके पति को ना बता दे। इसलिए वह लोगों के सामने सास के पास ही खड़ी रहती, अपनी तारीफें खुद ही करती और बड़े गर्व से कहती, मैंने तो अपनी सास को महारानी की तरह रखा हुआ है। रोज नहलाती हूँ, कपड़े बदलती हूँ, कपड़े भी खुद धोती हूँ और साथ साथ उनकी पसंद के खाने बनाकर उनके सामने रखती हूँ। सास यह सब बातें सुनकर हैरान रह जाती। वह तो कचरे से रोटी के टुकड़े निकाल कर खाती थी, और यह यहाँ तनु दुनिया को क्या क्या बताती फिर रही थी। कई बार तनु की सास का दिल चाहा कि सबको सच्चाई बता दे, मगर फिर अपने बेटे का घर बर्बाद होने के विचार से खामोश हो जाती। वह नहीं चाहती थी कि जिंदगी के अंतिम पड़ाव में बेटे और बहू को एक दूसरे से अलग कर दें। सास की खामोशी देखकर तनु और भी शेर हो जाती। आज भी वह पड़ोसियों के सामने अपनी तारीफों के पुल बांध रही थी। कहने लगी कि मैंने सुबह सास की पसंद का नाश्ता बनाकर उन्हें अपने हाथों से दिया है। फिर पड़ोसी औरत तनु की तारीफ करने लगी, कहने लगी, तनु तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी सास बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें तुम जैसी बहू मिली है। एक मेरी बहू है, जब भी खाना मांगती हूँ ताने देना शुरू कर देता देती हूँ ताने देना शुरू कर देती है। शुगर के कारण भूख सहन नहीं होती, इसलिए मुझे बार बार खाना पड़ता है। और इसी बात को बहाना बनाकर मेरी बहू ने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दिया। काश मेरी बहू भी तुम जैसी होती सुदेश बहन, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तैनू जैसी बहू मिली है। उसने तैनू की तारीफ करने के साथ साथ तैनू के सास से भी बात करते हुए कहा, आप बड़ी भाग्यशाली है। सास के दिल पर यह शब्द तीर की तरह लगे। वह जानती थी कि सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत है, मगर वह मुस्कुरा कर बैठी। हाँ, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। दिल के अंदर इच्छा होती थी कि सबको तनु की सच्चाई बता दें, लेकिन होठों पर चुप्पी का ताला डाल लिया। अपनी तारीफें करने के बाद तनु उठकर वहां से चली गई। कुछ देर पड़ोसी औरत सुदेश जी के पास बैठी रही और फिर अपने घर लौट आई, जबकि तैनू के साथ सारा समय सोचों में डूबी रही। समय पर खाना ना मिलने और गंदा खाना खाने के कारण वह और ज्यादा बीमार हो गई थी। उसका पेट खराब हो गया। वह बार बार वॉशरूम जाने लगी। तभी तैनू ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कहने लगी, बुढ़िया, क्या मैं हर समय सफाई करती रहूं? हर तरफ गंद मचा रखा है। अगर कम खाओ तो ठीक रहो, जब इतना ज्यादा खा लोगी तो फिर पेट खराब होना ही है। सास ने दुख भरी नजरों से उसे देखा और कमजोर आवाज में कहा, बहू, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। तुमने कहाँ मुझे खाना दिया जो मैंने खा लिया? यह सुनकर तैनू ने घूर कर उसे देखा और कहने लगी, खबरदार, अगर दोबारा यह बात अपने मुंह से निकाली, अगर कुछ नहीं खाया तो फिर यह मोशन कहाँ से आ गई?
खाली पेट में कहाँ से इतना सारा खाना भर गया कि बार बार वॉशरूम जा रही हो। तनु ने एक बार फिर उसे झिड़क दिया और अपने कमरे में जाकर लेट गई, साथ ही बड़बड़ाती रही। रात तक सास की तबीयत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। बेटा घर आया और माँ को चारपाई पर ना लेटा देखकर तनु से पूछा। तनु ने कहा कि अपने कमरे में है, सुबह से पेट खराब है, बार बार वॉशरूम जा रही है। मैंने कहा था कि मिर्च मसाले वाले खाने ज्यादा ना खाएं, बस थोड़ा सा चख लिया करें, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। प्लेटें भर भर कर खा लेती है। अब दांत तो है नहीं कि अच्छी तरह चबा कर खा सके, और पाचन भी बुढ़ापे के कारण कमजोर है। इसी कारण तबीयत खराब हो गई है। वह अपने कमरे में लेटी हुई है। मैंने दवा इत्यादि दे दी है। बेटे ने माँ की तबीयत खराब सुनकर थोड़ी चिंता दिखाई, मगर दवा देने की बात सुनकर संतुष्ट हो गया। खाना खाया और फिर अपने कमरे में सो गया। तनु ने अपनी सास की जिंदगी नरक बना दी थी। हर पल उसके लिए पीड़ा से भरपूर होता जा रहा था, मगर उस इसके बाद भी वह धीरज से काम ले रही थी। वह चाहती थी कि जिंदगी के जो बाकी कुछ दिन बचे हैं वह बिना किसी लड़ाई झगड़े के गुजार दे, ताकि उसके मरने के बाद ना बेटा और ना बहू उसकी बुराई करे। यह ना कहे कि माँ ने उनका घर बर्बाद कर दिया या उनके बीच झगड़े करवाए। अपने इसी स्वभाव के कारण तनु की सास खूब अपमानित हो रही थी, मगर वह फिर भी कभी बहू की शिकायत बेटे से ना करती थी। कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, एक ना एक दिन पीड़ित की आह जालिम को लग जाती है। इसलिए किसी पर भी इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए कि फिर उसका बदला खुद भगवान ले। तनु की सास के साथ जो अत्याचार होते जा रहे थे वह अभी तक सहन कर रही थी। एक रात सबके सोने के बाद तनु की सास कचरे में से खाना निकाल कर खा रही थी। जब पानी लेने के लिए बाहर आई, तनु ने उन्हें देख लिया। अच्छा, तभी मैं भी सोचूं, यह बुढ़िया अब तक जिंदा कैसे है, जबकि मैं इतने दिन से इसे खाना भी नहीं दे रही। वो सास के सर पर चढ़ गई। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर की आवाज सुनकर बेटा बाहर आया तो उसने सारा ही सास पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। कहने लगी, मैं दिन रात इनकी सेवा करती हूँ, इनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती हूँ, मगर यह हमें बदनाम करने पर तुली है और लोगों को बताती फिर रही है कि इन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता, और यह कचरे में से फेंका हुआ खाना उठाकर खाती है। अभी सामने की छत पर पड़ोसी औरत खड़ी हुई थी, देख रही थी। उसे देखते ही तनु के दिमाग में यह बात आई और किचन की लाइट जलाकर कूड़ेदान से कूड़ा निकालकर खाने लगी है। इतना सबको लगे कि मैं इन पर अत्याचार करती हूँ और यह कचरे से खाना निकाल कर खाने पर मजबूर है। यह कहते हुए तनु जोर जोर से रोने लगी। बेटा भी चिल्लाने लगा कि इस उम्र में तो कुछ भगवान से डर ले, कितनी अच्छी बहू मिली है आपको, जो दिन रात आपकी सेवा करती है, मगर आपको कोई एहसास ही नहीं है। बेटे ने भी माँ को खूब बातें सुना दी। तनु रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तनु की सास का दिल भर आया। कहने लगी, हे भगवान, यह कैसा अत्याचार है, मेरे बेटे को भी मेरी सच्चाई दिखाई नहीं देती। भगवान, अब तू ही न्याय कर, कुछ ऐसा कर दे कि मेरी बहू को अपने किए का एहसास हो जाए। अगले दिन तनु एक बार फिर से शॉपिंग करने चली गई। वह अपनी जीत पर बहुत खुश थी। उसने आखिरकार सास को नीचा दिखा ही दिया था। जब भी उसका पति अपनी माँ के बारे में पूछता था, उसका ख्याल रखता था या उसके लिए कोई चीज लाता था, तो तनु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो अपने पति के कान सास के विरुद्ध भरने लगी और उससे माँ से कुछ भी पूछने से मना कर देती। कहती कि अगर आपने माँ से पूछा तो उन्हें लगेगा कि मैं आपके कान भरती हूँ, जबकि मैं तो सिर्फ आपके सामने अपने दिल का बोझ हल्का करती हूँ। ऐसा करके उसने पति को माँ से बिल्कुल दूर कर दिया था। मगर उसके बाद भी तनु के पति ने कभी भी माँ से किसी बात में नाराजगी नहीं दिखाई।
दिखाई थी, वो उसके बारे में पूछता रहता था। लेकिन आज सब बदल गया था। जब वह अपनी माँ पर चीखा चिल्लाया था, वो खुशी खुशी शॉपिंग करके मॉल से बाहर निकली ही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह हवा में उछलते हुए कई फीट दूर जाकर गिरी। उसके आसपास खून फैल गया। उसके बाद उसे कुछ भी होश न रहा। जब होश आया तो वह अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी और निचले धड़ में बहुत दर्द हो रहा था। तभी दरवाजा खोलकर उसका पति कमरे में आया। तनु पति को देखकर रोने लगी और पूछने लगी कि मुझे हुआ क्या है। तब पति ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट में तुम्हारा एक पैर कट गया है। तनु ने यह सब सुनकर दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। उसका एक पैर कट चुका था। वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई थी। अब वह हमेशा बैसाखी के सहारे चलेगी। यह सोच सोच कर ही उसे रोना आ रहा था। कहते हैं कि धीरे धीरे इंसान को हर नुकसान पर सब्र आ ही जाता है। तनु को भी धीरे धीरे आने लगा। अस्पताल से छुट्टी लेकर वह घर आ गई। अब सारा घर बूढ़ी सास के हवाले था। पति ने सुविधा के लिए एक नौकरानी रख दी। अब सास अपने हाथ से खाना बनाती और तनु को लाकर खिलाती। एक पैर कट जाने के कारण तनु बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, मगर सास उसको दिलासा देती रहती और उसका ख्याल रखती रही। खुद को सास के सहारे देखकर तनु के दिल में घबराहट होने लगी। उसे लगने लगा कि उसके हर अत्याचार का बदला अब उसकी सास उससे लेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सास उसका ख्याल रखती रही, उसकी देखभाल करती रही, समय पर खाना देनी देती, पानी देती और दवाइयाँ भी देती थी। तनु चुपचाप उसकी सेवा देख रही थी। अब तो बेटा भी आता तो बहुत सारा समय अपनी माँ के साथ गुजारता था। तनु की ओर से जो हर समय उसके कानों में जहर भर आ जाता था, अब उसमें कमी आ गई थी। तनु अपने दुख में डूबी हुई थी और अब सास के खिलाफ पति को नहीं भड़का सकती थी, बल्कि उसे तो यह देखकर हैरत हो रही थी कि वह सास जिस पर अत्याचार करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वह उसका कितना ख्याल रखती है। तनु के दिल के उलझने बढ़ती जा रही थी। सास की सादगी और उसकी सेवा ने उसके दिल में अजीब सी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। और एक दिन अपनी इस स्थिति से तंग आकर वो अपनी सास पर चिल्ला उठी, बंद करें अपनी यह सेवा, खत्म करें मेरे साथ अच्छा बनने का दिखावा। मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे बदला लेना चाहती है, जो मैंने आपके साथ किया है। अब आप वह सब मेरे साथ करना चाहती है। मेरे पति को मुझसे दूर कर देगी। ऐसे अच्छा बनने का दिखावा करते करते अपना यह दिखावा बंद करें और मुझे मेरे मायके छोड़ दें और अपना बेटा अपने पास रखें। यह कहते हुए तनु फूट फूट कर रोने लगी। उसका पति भी उसी समय घर आया था ताकि तनु का हाल चाल पूछ सके या उसकी जरूरत की चीज पूछ सके कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वह ला दे। मगर तनु की बात सुनकर सख्त में आ गया। तनु उसकी माँ पर किस तरह किस बात को लेकर चिल्ला रही थी। कौन सा बदला? तनु तुम किस बदले की बात कर रही हो? वह तुरंत तनु के पास पहुंचा और कठोर स्वर में पूछने लगा। तनु ने जब पति को अपने सामने देखा तो उसका रंग उड़ गया। अपनी गलती पर पछतावा होने लगा, क्योंकि वह भावनाओं में आकर आधा सच खोल गई थी, जबकि उसकी सास अभी तक सर झुकाए बैठी हुई थी। तनु को लगा था कि बस अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। सास अभी सारी असलियत उसके पति को बता देगी, मगर तनु की सास ने ऐसा कुछ नहीं किया। कहने लगी, बेटा कुछ नहीं, बस बच्ची बीमार है ना, इसलिए थोड़ी सी भावुक हो रही है। यह मेरी सेवा करती रही है तो इसे लगता है कि मैं उसकी सेवा का बदला उतार रही हूँ। तनु की सास ने बात बदल दी थी। तनु ने आंखें फाड़कर उनकी ओर देखा था। तनु का पति इतना बच्चा नहीं था
कि अपनी माँ की बात को बदलने को समझ ना पाता, मगर फिर भी वह चुप हो गया। उसने तनु से अकेले में दो टूक बात करने का फैसला कर लिया और रात को तनु के सामने जाकर बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने सिर पर रख दिया। उसने कहा, तनु मेरी कसम खाओ और कहो कि तुमने कभी माँ के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। तनु डर गई। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। वो अपने प्यारे पति की झूठी कसम कैसे खा सकती थी। वह रोने लगी और अपने पति से माफी मांगने लगी। उसने कहा, मैंने माँ जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन मैं मेरे पति की सेवा और प्यार देखकर मैं और भी शर्मिंदा हो गई और भावुक हो गई और सब कुछ बता दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी सास को भूखा रखना, कूड़ेदान से खाना खाना, तनु ने एक शब्द भी नहीं छिपाया। उसने पूरी सच्चाई बताई, क्योंकि वह अपने दिल और दिमाग में चल रहे युद्ध से बहुत थक गई थी। यह युद्ध उसे उदास कर रहा था। जब कोई इंसान अपने कर्मों पर शर्मिंदा हो तो उसे और शर्मिंदा क्यों किया जाए? क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? वह मानसिक यातना से गुजर रही थी, इसलिए उसके पति ने तनु से कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन उसने अपनी माँ को अपने सामने बुलाया और उनसे माफी मांगने लगा। तनु ने भी रोते हुए अपनी सास से माफी मांगी। सास ने अपने बेटे और बहू को दिल से माफ कर दिया और उन्हें गले लगाकर कहा, तुम दोनों के सिवा मेरा कौन है? मैं अपनी तुलना तुमसे क्यों करूं? मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा क्यों करूं? मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करती रही कि भगवान तुम दोनों को सही रास्ता दिखाए या मुझे अपने पास बुला ले। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों ने उनकी ओर देखा और फिर उन दोनों ने उनके पैरों से लिपटकर माफी मांगने लगे। तनु की सास ने अपने बेटे और बहू को दिल से माफ कर दिया और उनके साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगी। जब तनु की हालत में सुधार हुआ तो उसके पति ने तनु को एक कृत्रिम पैर लगवा दिया। पैर लग जाने के बाद तनु ने घर के काम काज करने शुरू कर दिए और अपनी सास की पूरे मन से सेवा करने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।